हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धारियम में फिर से आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 10th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो 3 आइडेंटिटी आप लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में, उस पर 2-4 सवाल किए थे। आइए क्लास 10th का कुछ और मैनिपुलेशन जो है ना अपना बिल्ड करते हैं थ्रू दिस प्रॉब्लम्स। सो ये अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम जो है वो एस एल लोनी बुक है, वहाँ से उठाया हुआ है, और उन सारे प्रॉब्लम को हम एक एक करके डील करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आइडेंटिटी के साथ जो है वो आपको फॉर्मूला कन्वर्जन जो है ना, साइन स्क्वायर कहाँ पे कॉस स्क्वायर, कहाँ पे टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर, कहाँ पे कॉट कॉसेक, इसका जो यूज करना है वो हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिएगा क्या बोला है। अच्छा, एक और बात है कि जब भी आप प्रूफ कीजिए ना तो वन वे प्रूफ कीजिए। मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि एलएचएस को कुछ ले आए, आरएचएस को कुछ ले आए और वो दिखा दिया कि एलएचएस बराबर आरएचएस। नहीं, हमेशा क्या कीजिए, ट्राई टू कन्वर्ट आइदर एलएचएस इनटू आरएचएस और आरएचएस इनटू एलएचएस। ठीक है। सो ऐसा नहीं कि इसको भी कुछ 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 किया, एलएचएस को कोई वैल्यू लेकर चले आए, आरएचएस को कुछ कुछ किया, कुछ वैल्यू लेकर चले गए और दिखा दिया क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस है। सो इससे अभी बचिए ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। या तो एलएचएस को आरएचएस में कन्वर्ट कीजिए कंप्लीटली, या आरएचएस को एलएचएस में कन्वर्ट कीजिए, पर ज्यादा कोशिश कीजिए कि एलएचएस टू आरएचएस जाने का। क्यों? प्रॉब्लम जैसे दिया है वैसे ही डील करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल को। क्या बोला है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यू एक्स। तो एलएचएस क्या लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। एलएचएस क्या लिखा हुआ है, मुझे tan x में जाना है, सही है ना। tan x का मतलब ये होता है साइन बाई कॉस। तो इसको जरा सेपरेट करो। क्या लिखा था, ये लिखा हुआ है कितना, दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। सही बात, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस एक्स अपॉन कितना, कॉस क्यूब एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है कितना, देखना ये लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस क्यूब को तोड़ दिया किसमें, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस में, है ना। और इंटू लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये देखो, ऊपर में एक कॉस है, नीचे में 3 कॉस है, कट पिट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। सो इसको थोड़ा बाहर निकालो। जैसे ही 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे, देखो ये क्या बना, यहां से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाहर, ये क्या बना, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, दिस इज tan x प्लस 1। और देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर कुछ नहीं होता, क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना, tan x प्लस 1। अब जिन बच्चों को दिक्कत है कि कॉस स्क्वायर और कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो वो सब जाके पहला लेक्चर देखिए। पहले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से जितना कुछ हो सकता था वो सब बताया है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सो कैसे कैसे रेसिप्रोकल कौन किसका होता है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी बताई थी, है ना। साइन इंटू कॉसेक करेंगे तो 1 होगा, कॉट इंटू टेन करेंगे तो 1 होगा, कॉस इंटू सेक करेंगे तो 1 होगा। तो वो जाकर पहला लेक्चर आप प्रेफर कीजिए, है ना। लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए, तब जाकर आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है। सो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो देखो ना, मुझे तो tan tan में लाना है ना, पूरे में tan ही दिखना चाहिए। तो सेक स्क्वायर को tan के टर्म में रख दो। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, नहीं। सो सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज tan x प्लस 1। मेरे ख्याल से प्रूव हो गया है। आप ओपन कर दीजिए, देखिएगा tan स्क्वायर इंटू टेन कितना बन गया दोस्त, दिस इज tan क्यूब एक्स प्लस कितना, tan स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, tan स्क्वायर एक्स। अब देख लीजिए 1 इंटू टैन एक्स कितना हो गया, दिस इज tan एक्स, और ये प्लस 1। मेरे ख्याल से RHS जनरेट हो चुका है। सो प्रूव्ड, प्रूव्ड, सही है। सो LHS से हमने स्टार्ट किया था और कहां तक पहुंच गए, RHS तक पहुंच गए, नहीं। सो मेथड 1 LHS से स्टार्ट किया था, RHS पे जाके एंड किया। कई बच्चे जो स्टार्ट करते हैं वो RHS से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सही है ना। सो उल्टा भी सोचिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा एक्सेल करना है तो थोड़ा उल्टा भी सॉल्व किया कीजिए। उल्टा सोचिए कि यहां से यहां जा सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स जा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, RHS क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। RHS कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका कितना, tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। सही बात है, इन दोनों को साथ साथ ले लो। और प्लस क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan एक्स, दैट इज व्हाट, tan एक्स प्लस 1, एक साथ ले लिया, क्लियर है।
अब देखो ना, यहां से tan को बाहर निकालो, tan को कि tan स्क्वायर को, सर tan स्क्वायर को बाहर निकाल लो, सही है। क्या बचा दोस्त यहां से बचा tan x प्लस 1, समझ में आई बात। tan स्क्वायर को बाहर फेंका, यहां से tan x बचा और यहां से क्या बचा 1 प्लस कितना बचा यहां से, ये क्या हो गया tan x प्लस 1। मेरे ख्याल से अब आपको दिख गया होगा tan x प्लस 1 को कॉमन लेना है। तो जैसे ही आप tan x प्लस 1 को कॉमन लेते हैं, tan x प्लस 1 को कॉमन लेते हैं, यहां से क्या बचेगा, दिस विल बी व्हाट tan स्क्वायर x, और यहां से क्या बचेगा प्लस 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर x बच्चे को पता है क्या होता है, ये sec स्क्वायर x होता है। और इसको लिख लो कितना, इसको आप लिख लो कितना sin x अपॉन cos x प्लस 1 इंटू वॉट sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x को क्या लिख लोगे cos स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि नीचे में क्या चाहिए cos क्यूब x चाहिए। सो sec स्क्वायर x इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x। सो यहाँ पे खेल लो कितना आ जाएगा, दिस इज cos x, और ये क्या आ जाएगा, देखो मेरे ख्याल से दिखने लगा चेहरा, sin x प्लस कितना हो गया cos x, और ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन दिस इज cos स्क्वायर x, सही है। नाउ इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, मल्टीप्लाई करो, क्या दिखेगा, दिस इज sin x प्लस क्या हो गया cos x अपॉन क्या हो गया cos क्यूब x। सो दिस इज योर व्हाट LHS जनरेटेड। सो देखा तुमने, हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में थोड़ा सा एक्सेल करना है तो इसका मतलब आप LHS टू RHS तो प्रूफ कर नहीं रहे हैं, अगर हो सके तो उल्टा भी सोच करके देखिए। सो उल्टा सोचने पर आपको और आइडेंटिटी का रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है। सो एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सोचने का प्रयास कीजिए, सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या बात है, एक मेथड से तो सॉल्व हो ही गया है। सो अगर हो गया तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। देख लो हमने क्या किया, LHS से स्टार्ट किया, RHS को प्रूफ किया, और दूसरे में क्या किया, दूसरे मेथड में RHS से स्टार्ट किया और LHS को प्रोड्यूस किया। सो LHS टू RHS जनरेट कर दो और RHS से LHS जनरेट कर दो, दोनों बात बराबर है। सो आइडेंटिटी इज प्रूफ, सो दिस क्वेश्चन इज प्रूफ। जल्दी से लिखिए, चलिए हो गया। अगला सवाल कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cosec a। सो इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। सो कहां से स्टार्ट करना पसंद करेंगे आप, सर LHS जो है ना वो टफ लग रहा है, LHS से चलना और RHS तक पहुंचना ज्यादा इजी है इसके मुकाबले कि RHS से शुरू करें LHS तक पहुंचे, है ना। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ज्यादा हैं, सो नंबर ऑफ टर्म से कम नंबर ऑफ टर्म की तरफ चलना है, ठीक है। सो सबसे पहला तो मुझे दिख रहा है कि cosec चाहिए, cosec का मतलब क्या होगा, लास्ट में 1/sin बचना चाहिए, यही बात है। सो सारा कुछ sin cos में पहले से दिया हुआ है, तो सीधा इसको डायरेक्ट LHS से स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो कितना हुआ ये देखो, दिस बिकम sin a अपॉन क्या लिखा हुआ है 1 प्लस cos a प्लस क्या है 1 प्लस cos a अपॉन क्या लिखा हुआ है sin a। एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी sin a इंटू 1 प्लस cos a, क्लियर, sin a इंटू 1 प्लस cos a, एलसीएम हो गया, 1 प्लस cos a से 1 प्लस cos a गया, ये क्या बचा, दिस बिकम sin a इंटू sin a, दैट इज sin a का होल स्क्वायर। sin a का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दिस इज sin स्क्वायर a प्लस sin a से sin a गया, क्या बचा, दिस बिकम्स 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर। नाउ ओपन कर लो, ओपन कर लो, ओपन जैसे ही करोगे देखो क्या बनेगा, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया सर sin स्क्वायर a प्लस, इसको ओपन करो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर प्लस कितना 2ab, सो 2 cos a अपॉन कितना हो गया, दिस इज sin a इंटू कितना 1 प्लस cos a। नाउ देखना जरा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, समझ में आ गया होगा मामला क्या है, सर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को 1 लिखना आना चाहिए, उल्टा भी आना चाहिए, 1 को कहीं कहीं मैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भी लिख सकता हूं। सो क्या हो गया, ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को क्या लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको एक बार और लिख देता हूं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, सही है, प्लस 1 प्लस कितना 2 cos a अपॉन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sin a इंटू 1 प्लस cos a, सही बात, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a दिखा आपको। सो ये क्या हो गया सर 1 और 1 प्लस 1 सीधा लिखूं 2, सीधा लिख देता हूं, अरे ये 1 हो गया ना, ये 1 हो गया, ये वाला जो टर्म है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2 प्लस कितना
2 cos a। अब चमका होगा आप लोगों को, है ना, चमक गया ना कि सर जैसे ही 2 बाहर निकालोगे मैजिक होगा। 2 बाहर निकालते ही ऊपर में क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस ए, और नीचे में क्या है गुरुजी, 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए खा जाएगा और क्या मिलेगा मुझे, सो 2 बाहर, न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कितना है ये, दिस इज साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। सो इसको ये खा जाएगा एंड दिस रिमेन एज 2 बाई साइन ए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, 2 अपॉन साइन ए, 2 इंटू 1 बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स व्हाट, कॉसेक ए। मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था, सो प्रूफ्ड। आरएचएस बहुत आसान सा सवाल है ये, बिल्कुल आपको दिमाग लगाना है ना। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपसे बन जाएगा, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद क्या करना है, इसको ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद, है ना, कई तरीके से ट्राई कीजिए, है ना। अगर सॉल्व हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना फिर एक बार सॉल्यूशन देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, उससे अपना मेथड देखिए। जिसका मेथड ज़्यादा छोटा हुआ वो जीतेगा, है कि नहीं। जरूरी थोड़े है कि मैं ही शॉर्ट में सॉल्व करूंगा, हो सकता है आपका दिमाग ज़्यादा तेज हो, आप जल्दी सॉल्व कर दें। सो ट्राई करते हैं। सो पहले आप ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देखिए। अगर नहीं बना, सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आया तो फिर से ट्राई कीजिए, आपका प्रैक्टिस भी मजबूत हो जाएगा। जितना भी ये सवाल है वो एस.एल. लोनी की बुक है ना, एस.एल. लोनी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, ये किताब है, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, अरिहंत का पब्लिकेशन का किताब है मेरे पास, एस.एल. लोनी। इसमें जैसे एक्सरसाइज होता है ना अपने बुक्स में, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज होता है, यहाँ पर है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में 35 प्रॉब्लम है, 35 बनाना नहीं है आपको, 34 प्रॉब्लम तक करने हैं। तो ये सारे सवाल में जो भी क्वेश्चन जो डाउट में आएगा आपको, वो सब आपको बोर्ड पर ले लिया गया है। सो टोटल कल 4 सवाल कराया था, आज स्टार्ट किया हम लोगों ने। जितने भी इसके एग्जाम्पल्स हैं वो सब यहाँ पर हम लोगों ने ले लिए हैं। तो आपको जब भी एस.एल. लोनी सॉल्व करते वक्त कोई डाउट है, मुझे पता है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट आएंगे, है ना। जो भी क्वेश्चन में डाउट आएगा आप ये वीडियो प्रेफर कर सकते हैं और यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए। सो एग्जाम्पल 5 का आज का लेक्चर पूरा का पूरा क्लास 10th बेस्ड है। सो क्लास 10th में जितने भी मैनिपुलेशन वाले प्रॉब्लम हैं वो सब एग्जाम्पल नंबर 5 में दिए हुए हैं लोनी के, और वो आपको सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके लेवल बढ़ाते हैं। सो इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos की पावर 6a प्लस साइन की पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। सो इसमें जो है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हुआ है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जिन बच्चों को नहीं आता, आप जाइए स्टडी विद धैर्यम के चैनल पे, वहां पर एक वीडियो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, 28 मिनट का वीडियो है। आप वहां से जाकर के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज विद प्रूफ देख सकते हैं। तो अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आता है तो वहां पर जाकर के आप वो कंप्लीट वीडियो देखिए, आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में कोई दम है नहीं, है ना, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां फंस रहा है, आपके बेसिक में प्रॉब्लम फंस रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं, चलो मैं रिवीजन भी करवाता चलता हूं कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, फैक्टराइज करो इसको, फैक्टर फॉर्म में बताओ क्या होगा। तो सर ये होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही बात। दूसरा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, सर यहाँ माइनस है तो ये क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो क्या आएगा गुरुजी, प्लस ए बी आएगा, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले, सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हैं, अगर आपसे वो शॉर्ट में आप देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो प्रेफर कीजिए। और अगर पूरा कंसेप्चुअली एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, आप बेसिक मैथमेटिक्स IIT JEE का लेक्चर 1 जो स्टार्ट हुआ था, आप वहां से शुरू कीजिए। मैंने प्रॉपर एक एक आइडेंटिटी डिटेल में बताए हैं। जिन भी आइडेंटिटी का यूज होना है आप लेक्चर नंबर 01 से स्टार्ट कीजिए, है ना। लेक्चर नंबर 00 से स्टार्ट है, 0001, सो 0001, तो 0001 में जो है आपको सारा आइडेंटिटी, उस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना, लॉ ऑफ इंडाइसेस के फॉर्मूले, सब कुछ बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में बिल्कुल चल रहा है। तो लेक्चर 1 से अगर आप स्टार्ट कीजिए तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आना है, ठीक है। आपको रैंडम देखना है तो देख लो, ये 2 फॉर्मूला इस तरह का होता है। तो देखो जरा ध्यान से, LHS से चलते हैं भाई, LHS से चलते हैं इसमें। और ये इसका रिजल्ट मैं तो चाहूंगा कि आप याद भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा हो साइन की पावर 6a
प्लस कॉस की पावर 6 से तो ये आता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बाद में इसको डायरेक्ट इस्तेमाल भी करेंगे, तो मैं तो चाहूंगा कि इसको आप याद भी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है भैया, ये लिखा हुआ है कितना, देखना जरा, कॉस की पावर 6a, कॉस की पावर 6, इसका मतलब सर इसको लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर ए की पावर 3 प्लस कितना लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए की पावर 3। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो। अरे ए की पावर 2 की पावर 3 ये क्या होता है, ए की पावर m की पावर n कितना होता है दोस्त, ए की पावर m इंटू n नहीं होता, ए की पावर 6। सो ए की पावर 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ था, कॉस ए की पावर 6। अरे कॉस की पावर 6 से का क्या मतलब हुआ, कॉस ए की पावर 6 है ना, तो कॉस ए की पावर 6 को क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर ए की पावर 3। सही है। अब देखो जरा ध्यान से, इसको ए पढ़ो, चलो ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो। तो इसको जैसे ही तुम ए पढ़ोगे ए तो ए क्यू प्लस बी क्यू दिखा, सो ए क्यू प्लस बी क्यू दिखा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा सर a प्लस बी, सो दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना, साइन स्क्वायर ए, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सही बात। सो ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर कितना बनेगा, सो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज कॉस की पावर 4a प्लस कितना, साइन की पावर 4a। सही बात, कॉस की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4a, और क्या आता है माइनस ए बी, मतलब क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख के ही रखता हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो ताकि यूज करूँ तो तुम्हें परेशानी ना हो। सो ये रफ वर्क है, ठीक है दोस्त, ये रफ में लिखा हुआ है फॉर्मूला। सो एक रफ वर्क भी साइड में चलता जा रहा है, ये ऐसा। तो देख लो ध्यान से। अब क्या करूं सर, इसको देखो, इसको देख करके तो आपको एकदम नाचने का मन कर रहा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। सो ये लिखा हुआ है गुरुजी 1, ये तो 1 हो गया। तो क्या बचा बताओ, ये बच गया कितना, देखो ये बच गया कॉस की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4a माइनस कितना, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ। चलो सब लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गुरुजी, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू निकालो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुम नहीं निकाल दोगे, है ना सर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत है। सो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया 1, तो 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, ठीक है ना। अब देखो क्या लिख लिया इसको देखो क्या लिख रहे हैं, ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिखा, ये लिखा हुआ है क्या सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर a प्लस कितना, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। सही बात। देखो क्या आ गया, कॉस की पावर 4a साइन की पावर 4a प्लस क्या आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए, और बाहर में कौन बैठा है, माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सही बात। क्या किया, अरे भैया ये था a कितना था, साइन कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज कॉस की पावर 4a, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर साइन की पावर 4a, तो क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। सही बात है। और माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। सो ये जो कॉस की पावर 4 और ये साइन की पावर 4 था ना, उसको मैंने ऐसे लिख लिया। क्या दिक्कत है, इस वाले टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया, ये जो टर्म है ना ये वाला जो टर्म था इसको मैंने ऐसे लिख लिया। सही, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूं, इसको हटा रहा हूं, अब इसको हटा रहे हैं, बहुत हो गया फॉर्मूला। देखो इधर ध्यान से, अब क्या करना है, यहां पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना सर 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो ये तो लिखा हुआ है 1। सही है, ये कितना आ गया 1 का स्क्वायर दैट इज 1। क्लियर। अब देखो ये क्या है, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, तो कितना होगा माइनस 2 माइनस कितना, माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। प्रूव्ड, RHS आ गया भाई।
मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना चाहिए, साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये रहा प्रूफ। इसको कितना लिख लिया, दिस इज नथिंग बट ये है कितना, ये 1 है ना, ये कितना है, ये 1 है। सो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, -2 माइनस कितना हो गया, -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। RHS प्रूफ। जल्दी से लिख लीजिए। सो ये एक फॉर्मूला है जिसको याद रखिएगा, है ना। पावर में 6 है तो कॉस की पावर 6 और साइन की पावर 6, है ना। तो जब भी पावर 6 रहे आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। रिमेंबर, स्टार मार्क कर दिया है, आप भी इसको अलग से फॉर्मूला लिस्ट में इसको शामिल कर लें, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंपल सा सवाल है, ये जल्दी जल्दी सॉल्व करो, है ना, जल्दी जल्दी एकदम तूफानी सॉल्व करो। क्या होगा सर इसका, सर साइन की पावर 8a माइनस कॉस की पावर 8a, बहुत आसान। क्या लिख लेंगे, आपको शायद क्लिक कर गया होगा, क्लिक किया या नहीं किया। सर ये देखो, ये लिखा हुआ है क्या, दिस इज, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर साइन की पावर 4a का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ है, कॉस की पावर 4a का होल स्क्वायर। सो ये लिखा हुआ है साइन की पावर 4a का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4a का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं दिखा, सो इसको लिख लो साइन की पावर 4a a प्लस b इंटू a माइनस b प्लस कितना कॉस की पावर 4a इंटू कितना आ जाएगा साइन की पावर 4a माइनस क्या आ जाएगा भाई, कॉस की पावर 4a, a प्लस b इंटू a माइनस b। सही बात। अच्छा अब ये देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको ये क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ये लिखा है कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर a को कुछ भी बोल दो, साइन स्क्वायर a को a बोल दो, ऐसे साइन स्क्वायर a को स्मॉल a बोल दो और कॉस स्क्वायर a को स्मॉल b बोल दो। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है। सो ये क्या लिखा है भैया, a स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है b स्क्वायर, है ना। सो इसको एक स्टेप और करके दिखाता हूं मैं, साइन स्क्वायर a का क्या है, ये होल स्क्वायर प्लस क्या है, दिस इज कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। सही बात। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ना, इसको a पर हो, a स्मॉल a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अभी फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सही बात, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से। सो यहां पर ये क्या बन गया, देखना ये बन गया साइन स्क्वायर a प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। सही बात। इस वाले को लिखा है अभी तक मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख लिया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और ये क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, हाँ जी ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है इंटू में क्या लिखा है, ये लिखा है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया भाई, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, सीधा। अब देखो जरा ध्यान से, आपको शायद ये चमका क्या लिखा हुआ है, सर ये 1 लिखा हुआ है, 1। सही बात। तो हाँ भाई 1 लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, ये 1 हो जाएगा। सो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1, ये 1 लिखा हुआ था, 1 का स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। करेक्ट। देखो ये वाला टर्म जनरेट हो गया दोस्त, सही बात है, ये जनरेट हो गया। अब ये देखना ये क्या लिखा हुआ है भैया, ये वाला टर्म देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो 1 इंटू समथिंग कितना आ गया, समथिंग नहीं
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। सो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से आपको RHS प्रूव हो जाए। कई बच्चों को ये समझने में दिक्कत होगी कि सर ये वाला ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और आपने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। अरे भाई मेरे a इंटू बी इज नथिंग बट b इंटू ए, यही तो है, तो वही लिखा हुआ है। सो प्रूव्ड, RHS जनरेटेड। जल्दी से लिखिए। चलो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है ना, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, ध्यान से। 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो आपने नहीं पढ़ा है, 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो आपने नहीं पढ़ा है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। और ये समझ लीजिए क्लास 10th में आपसे बचा रह गया, ऐसा मान लीजिए कि क्लास 10th में बचा रह गया। कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन है, पर उस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमको लगातार बार बार यूज करना पड़ेगा। सो आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला, इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको लगेगा कि सर प्रॉब्लम जो है ना आराम से सॉल्व हो गया। tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये होता है दोस्त tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। सो एक तो ये आइडेंटिटी है। दूसरा, tan की जगह क्या लिख दूं भाई? सो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है गुरुजी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये 2 आइडेंटिटी हैं जो आप ना ध्यान रखिएगा, है ना। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। दोनों को प्रूफ करके दिखाता हूं। सो रिमेंबर, सो दोनों आइडेंटिटी जो है आपको याद रखने हैं। रिमेंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में मुझे देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप डायरेक्ट याद रखिए। देखिएगा सर, प्रूफ दो, प्रूफ। सो प्रूफ नंबर 1, पहले का प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भैया? टू प्रूफ क्या करना है सर? प्रूफ ये करना है कि जो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, वो जैसे tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर का प्रोडक्ट वो tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर होता है। बराबर क्या है? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। देखो मैं दोनों रास्ते से आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। इससे क्या होगा, आपका मैनिपुलेशन भी स्ट्रांग होगा और आपको चीजें ज्यादा समझ में भी आएंगी। तो मैं इसमें ना LHS से RHS भी प्रूफ करके दिखा रहा हूं और RHS से LHS कैसे पहुंचेंगे ये भी करके दिखा रहा हूं। सो मेथड 1 देखिएगा, मेथड 1 कहां से चलूं सर? LHS से चलो और RHS को पहुंचो। क्या लिखा हुआ है दोस्त? ये क्या है बताओ? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है। यस सर, यही लिखा हुआ है। अब देखिएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बीच में इंटू है पर माइनस का साइन जनरेट करना है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा? ये क्या लिखा हुआ है दोस्त? दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सही बात। और इंटू क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब कैसे करूं इसको सॉल्व? सर माइनस जनरेट करना है, तो माइनस जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक काम करो, इस साइन स्क्वायर थीटा को देखो, इस साइन स्क्वायर थीटा को आराम से लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? सर मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जो ये इनटू में था, यहां पे बीच में एक माइनस साइन जनरेट हो जाएगा, नहीं? सो इसको लिख लो। क्या लिखोगे दोस्त? ये क्या लिखा हुआ है देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या जनरेट हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो आप चाहते थे।
कि सर जो इंटू का साइन है ना, इंटू के साथ एक माइनस भी जनरेट हो जाए तो काम बन जाएगा। सो मैंने क्या किया होशियारी से, साइन स्क्वायर को चुपके से क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को डिफरेंस के टर्म में मैंने लिख लिया। सो अब मल्टीप्लाई करो, क्या बना ये इंटू 1 कितना आया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से इसको ये खा जाएगा, और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को पुनः क्या लिख लेना है, tan स्क्वायर थीटा। माइनस जनरेट हो गया बीच में, और ये क्या आ गया, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। सो मेरे ख्याल से RHS जनरेटेड। आपको समझ में आया कि सर LHS से RHS चले गए। क्या आप RHS से LHS जा सकते हैं? क्यों, कैसे जाना है सर? सर यह माइनस है, इनटू का साइन चाहिए, तो कुछ मत करो, इसको लिख लो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, लिख लिया, और साइन स्क्वायर को कॉमन ले लो। अरे भाई RHS से LHS में जाओ ना, क्या करोगे सर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, इसको मेथड 2 से सॉल्व करो, देखना चाहते हो देख लो। RHS से LHS में जाकर दिखाऊं, बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खुद से भी किया जा सकता है, लेकिन चलो करके दिखा देते हैं। देखना सर LHS से RHS में आ गए, मेथड 2 आसान, देखना जो आसान लगे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक तरफ से जाना है, ऐसा नहीं कि LHS को कुछ कुछ लिख कर लेके आए, RHS को कुछ कुछ लिख करके लेके आए और जनरेट कर दिया, है ना, तो इससे आपका मैनिपुलेशन कमजोर रह जाएगा। सर क्या लिखा हुआ है RHS में, देखिएगा ध्यान से, RHS क्या लिखा हुआ है बाबू, RHS बहुत आसान है सर, लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है सर, माइनस साइन है बीच में क्या लाना है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो इसको देखो क्या लिख लिया मैंने, इसको लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को बाहर फेंको, क्या आ जाएगा, जैसे ही साइन स्क्वायर को थीटा को बाहर फेंकिएगा ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस, बच्चे को ये फॉर्मूला याद है कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिखिएगा, tan स्क्वायर थीटा। सो ये बच्चा क्या लिखा हुआ है, दिस इज tan स्क्वायर थीटा। सो ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या लिखा हुआ है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक क्या जनरेट हो गया, RHS से क्या जनरेट हो गया, LHS प्रूव्ड। सो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। सो फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड, tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का प्रोडक्ट, है ना, कब यूज करेंगे, जब tan का भी स्क्वायर होगा गुरुजी और साइन का भी स्क्वायर होगा, तो tan और साइन का, tan स्क्वायर थीटा, tan का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंस के बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, छाप लो, चलिए हो गया, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। अब अगला प्रूफ देख लीजिए सर, कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, सर कॉट का स्क्वायर इंटू कॉस का स्क्वायर, है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो इनके डिफरेंस के बराबर होता है। सो प्रूफ 2 की बात कर रहा हूं मैं, सो देखिएगा ध्यान से, प्रूफ 2 क्या लिखा हुआ है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है सर, प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो आप दोनों तरीके से प्रूफ करके देखिए, ठीक है ना, LHS से RHS में जाइए। सो मेथड 1 से प्रूफ कर रहा हूं मैं, LHS क्या लिखा हुआ है LHS में, सर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। सर प्रोडक्ट है प्रोडक्ट, तो थॉट क्या कहता है कि किस में कन्वर्ट करो, बीच में डिफरेंस क्रिएट करो। तो डिफरेंस क्रिएट करने का तरीका क्या है,
डिफरेंस क्रिएट करने का तरीका यह है कि सर इसको ना लिख सकता हूं मैं बड़े प्यार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। बचपन में सबसे पहली आइडेंटिटी यही तो पढ़ी थी। सो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिया कितना, सो ये लिख लिया कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात। सो इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनाइए, दिस बिकम्स कॉट स्क्वायर थीटा माइनस दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही है। अब कॉट स्क्वायर को मन की आंखों से देखो क्या दिखेगा आपको। सो ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो इसको ये खा गया। सो क्या बचा, सो बचा ये दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया भाई, RHS जनरेट हो गया आपका। सो मैं LHS से चला था RHS तक पहुंच गया, जनरेटेड। सही बात। आ जाओ मेथड 2। सर RHS से LHS में जाकर देखो M2 मेथड 2, ठीक है ना। सो सर RHS से स्टार्ट करो, चलो। सो डिफरेंस से प्रोडक्ट क्रिएट करना है भाई, थॉट लगाओ क्या आएगा, सर ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही RHS। सर LHS में जाना है, प्रोडक्ट क्रिएट करना है, सो इसको लिख लीजिए प्यार से, क्या लिखिएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा ये दोनों फॉर्मूले में बार बार यूज करूंगा। देखिए जहां भी कॉट और कॉस का प्रोडक्ट आएगा ना, मजा आ जाएगा, वहां पे मैं डायरेक्ट कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यूज कर लूंगा। जहां भी tan स्क्वायर साइन स्क्वायर का प्रोडक्ट आएगा तो जहां वहां पे मैं tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख करके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। सर यहां से कॉस स्क्वायर कॉमन, सही है, यही थॉट आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन और ये क्या बाहर आ गया 1 अपॉन कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है भैया, है ना, ये है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 प्लस इसको लिख लो 1 प्लस, है ना, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये क्या जनरेट हो गया, दिस जनरेटेड एज कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो RHS से स्टार्ट हुआ था और ये क्या हो गया भाई मेरे, दिस इज प्रूव्ड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से याद रखिएगा। चलिए हो गया। सो ये दोनों आइडेंटिटी जो हैं वो आप याद रखिएगा। क्या क्या कहाँ गया भाई, हाँ ये दोनों आइडेंटिटी आप याद रखिएगा कि सर tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर के प्रोडक्ट का जोड़ा है, दैट इज साइन tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर का प्रोडक्ट है, उसका एक रिश्ता है कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखना ये भी हो गया। अगला सवाल देखिए ध्यान से, ये सिंपल सा सवाल है, ऐसे लोनी के सॉल्व एग्जाम्पल में ये सवाल है, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल का सवाल है, बस मुझे कुछ बताना था। यहाँ बताना ये है दोस्त, देखिएगा समझ के, है ना। सर LHS से स्टार्ट करो RHS तक पहुंचते हैं, क्या कहते हो, ठीक है सर 1 भी पहुंचते हैं, काम खत्म। सर ये देखो ये लिखा हुआ कितना सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ tan कॉट जनरेट करना है, तो सेक स्क्वायर का रिश्ता किससे tan स्क्वायर से, तो सेक स्क्वायर का क्या लिख लोगे, सर इसको लिख लूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए। अरे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख लोगे, कॉसेक स्क्वायर को, सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए। सो कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, और ये क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सर देखो ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, देखना अंडर रूट, देखना 1 प्लस 1 कितना 2, और ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही बात, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। सर इसको देखना ध्यान से, इसको देखना, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं अंडर रूट, देखते रहना, ये क्या लिख रहा हूं tan a प्लस कॉट है ना, तो ये इसको क्या लिख रहा हूं, इस वाले को कितना tan a का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस देखो 2 को क्या लिख रहा हूं, 2 को लिख रहा हूं 2 इंटू 1 tan a इंटू कॉट ए। ये क्या किया आपने, सर कुछ नहीं किया, 2 जो था ना उसको 2 इंटू 1 लिख लिया, और 1 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 को याद है रेसिप्रोकल tan और कॉट, tan इंटू कॉट, अरे भैया इसको जैसे ही आप लिखोगे tan इंटू कॉट
और कॉट क्या होता है, ये होता है 1/tan, सो कट पिट जाएगा, tan कॉट का प्रोडक्ट 1 आता है, सो 2 इंटू 1 को क्या लिख लिया, 2 इंटू tan इंटू कॉट। क्लियर? अच्छा अब देखो ध्यान से, सो ये कितना हो गया, 2 इंटू tan इंटू कॉट, और ये क्या लिखा हुआ है, प्लस कितना, प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या लिखा हुआ है दोस्त, ये लिखा हुआ है अंडर रूट कितना, दिस इज tan a प्लस क्या लिखा हुआ है, cot a का होल स्क्वायर। ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको मालूम होगा शायद, अभी मॉडुलस का लेक्चर खत्म हुआ है, उसमें बताया है मैंने कि सर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है ना बेटा, वो होता है मॉड एक्स। सही बात है। सो ये देखो अंडर रूट में tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर है, सो ये आंसर होना चाहिए मॉड tan a प्लस कॉट ए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए आंसर। बट आप जो पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है, वो किसके लिए पढ़ा है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री, या थीटा 0 से 90 के बीच में, इसके लिए पढ़ा है। मतलब एंगल ए 0 से 90, अगर एंगल ए 0 से 90 है तो tan क्या रहेगा, tan पॉजिटिव, और कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव का सम तो पॉजिटिव ही होता है, मतलब फॉर 0 to 90 tan a प्लस कॉट ए तो पॉजिटिव ही है, सो पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर मैं कंप्लीट, अभी क्या है क्लास 10th की बात है ना, क्लास 10th में कहां तक पढ़ा था सर, 0 to 90 में पढ़ा था, 0 to 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 0 to 90 में tan कैसा होता है सर, पॉजिटिव, कॉट कैसा होता है सर, पॉजिटिव। तमीज से तो मुझे रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखना चाहिए था, मतलब ये क्या खोलना चाहिए था, मॉड tan a प्लस कॉट ए, पर चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल ए, सो एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल, लाइज बिटवीन 0 to 90, सो 0 to 90 के लिए tan a क्या है, tan a क्या है, पॉजिटिव, और कॉट ए भी क्या है, पॉजिटिव। अरे भाई tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, ये एंगल पढ़ा है ना आपने, कभी कोई निगेटिव आया था, नहीं आया था, आपने टेबल याद किया था। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए tan भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सो ये सम पॉजिटिव है, तो मैं डायरेक्ट मॉड वॉड नहीं लगाऊंगा, सीधा क्या आएगा, ये आएगा कितना, tan a प्लस वॉट, कॉट ए, दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से RHS प्रूव्ड हो गया भाई, RHS प्रूव्ड, क्लियर, RHS इज प्रूव्ड, कोई डाउट नहीं, जल्दी से लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, चलिए छोटा सा सवाल करते हैं जल्दी से, देखिए क्या बोला है। सर ये प्रूफ करना है, cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए। LHS से स्टार्ट कीजिए, देखिए कहानी बनेगी कुछ ना कुछ, है ना। सो LHS से स्टार्ट कीजिए, देखिएगा कहानी बन रही है क्या। सर ये दिखा आपको, सर ये लिखा है cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, समझ में आया, आया कुछ समझ। और ये क्या लिखा हुआ है, माइनस कितना, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, पक्का। और ये गुरु इधर लिखा हुआ है +1, बोलो भाई सही बात। अच्छा सर इसको खोल लो, इसको ओपन करो, देखना क्या आएगा। इसको जैसे ही ओपन करोगे क्या आएगा, देखना, इसको जैसे ही ओपन करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा दोस्त, दिस इज cos स्क्वायर a प्लस कितना, साइन स्क्वायर a इंटू क्या आएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1। क्लियर, मेरे ख्याल से ये झलका होगा आपको, क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट, ये क्या है दोस्त, ये कितना लिखा हुआ है भाई, ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, नहीं। सो ये क्या आ गया, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये क्या है +1। सही बात है। अरे भैया इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखना, हमें क्या चाहिए गुरुजी, कॉस स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर, तो क्या साइन स्क्वायर को लात मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और देखो ना पहले +1 लिख लो, अरे और ये माइनस साइन स्क्वायर है, ऐसे लिख लो तरीके से, ठीक है ना। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। सो ये क्या है दोस्त, कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, दिस इज 2 cos स्क्वायर ए, प्रूव्ड। RHS आ गया आपका,
आंसर जल्दी से लिखिए, सिंपल सवाल था, टाइम वेस्ट नहीं करना इस पर। चलिए हो गया। अरे एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है, एक बच्चा ये डाउट पूछ रहा है यहाँ पे कि सर ये क्या बताया आपने। मैंने ये बताया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह देखो क्या है, tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। सो tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट tan a प्लस कॉट ए का स्क्वायर क्या हो गया, मॉड tan a प्लस कॉट ए आना चाहिए, मॉड tan a प्लस कॉट ए आना चाहिए। पर क्या है, जो एंगल ए है ना, एंगल ए कहाँ से कहाँ के बीच है सर, 90 डिग्री से 0 के बीच है, एक्यूट एंगल है। सो इसके लिए tan एक ऐसी क्वांटिटी है, tan एक ऐसी है सर पॉजिटिव क्वांटिटी है, tan एक ऐसी क्वांटिटी है पॉजिटिव, और cot ए भी कैसी है, cot ए कैसी है सर पॉजिटिव। अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, सही बोल रहा हूं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan भी पॉजिटिव होता है और cot भी पॉजिटिव होता है। सो मैंने कहा कि अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इन दोनों का सम तो पॉजिटिव ही है ना, तो ये मॉड के साथ क्यों ओपन करना, अगर ये प्लस एक्स है तो सिंपल एक्स बाहर आएगा। सो ये समझाया था, डाउट क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ठीक, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखना बोला है प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए कॉस ए इज साइन क्यू प्लस कॉस क्यू ए प्रूफ करना है। तो चलो कर लेते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ एल एच, ये तो 2 लाइन का समस्या है, मुझे तो ये फॉर्मूला दिख रहा है भाई। ये क्या दिखा मुझे, देखो ये दिखा साइन ए प्लस कॉस ए, आई थिंक मुझे दिख गया ए प्लस बी। अरे भाई साइन ए प्लस कॉस ए क्या दिख गया, ए प्लस बी दिख गया, इनटू क्या लिखा हुआ है 1, 1 को लिख लो ऐसे, 1 को क्या लिख लोगे, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कितना कॉस स्क्वायर ए, माइनस क्या लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए। मैंने क्या किया, 1 को देखो, मैंने कहा था आपको कि कभी कभी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिखना पड़ेगा, और कभी कभी 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा। लिख लिया। अब तुम ध्यान से देखो ना, a प्लस बी, इसको a बोलो तो क्या लिखा है a प्लस बी इंटू ये क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्त, ए क्यू प्लस बी क्यू का नहीं होता। अरे इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज साइन क्यूब ए, ये तो 2 लाइन का समस्या था, प्लस क्या है कॉस क्यूब ए। सो ये आ गया प्रूफ्ड। अरे कितना आसान सा समस्या था सर, उल्टा चाहना था उल्टा, तो मुझे उल्टा अगर जाते तो दिख जाता ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दिखा, और फिर दिखता कितना ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख लेते हैं, माइनस ए बी तो माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। सो ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था गुरुजी, ये वाले का है ना। सो ये वाला मुझे ए दिख रहा था, ये सॉरी ये वाला मुझे ए दिख रहा था, और ये वाला मुझे ए दिख रहा था, इसको ए बोला ए, और इस वाले को सर बी बोल दिया। सो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो फॉर्मूला क्लियर हो गया। सो साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए RHS प्रूफ्ड। 2 लाइन का प्रॉब्लम है, डोंट वेस्ट टाइम, फटाफट करो, सब लोनी का सवाल है, ठीक है। चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है सवाल में सर, ये बोला है सॉल्यूशन इसका देखिए, आपको LHS दिखा, कुछ मन कर रहा है करने का। सर ये ना स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट LHS से स्टार्ट कीजिए, देखिएगा, देखो मैजिक दिखाता हूं एक। सर ये देखो ऊपर में क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए, और नीचे में क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, ऐसा लिखा है। कोई दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सर सुनो ध्यान से, हमें ना सर सेक ए लाना है, सेक ए का मतलब क्या होता है, नीचे में कॉस ए आना चाहिए। सर सेक ए है ना राइट में, देखो सेक का मतलब 1 बाय कॉस, और tan का मतलब sin बाय कॉस, मतलब डिनोमिनेटर में क्या बनना चाहिए, कॉस बनना चाहिए। कॉमन सेंस लगाओ, सामने दिखा है, सब सामने लिखा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं। सर 1 बाय कॉस, और ये कितना sin बाय कॉस, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है कॉस। तो देखो इसको कॉस बना सकते हैं क्या, सर बना सकते हैं, कॉस बना सकते हैं। कैसे सर, 1 प्लस साइन है, इसको सर रेशनलाइज कर दूं 1 माइनस साइन ए से। देखना जैसे ही तुमने ये किया 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो देखना मैजिक होगा। ये क्या मैजिक हुआ समझ में आया कि सर ये बन गया a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया, दिस इज रूट ओवर ऑफ कितना हो गया, दिस इज 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन ये क्या लिखा है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा होगा आपको, और ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, फिर से वही बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान में आता था ना पहले, कितना है ये सर, ये लिखा है 1 बाई साइन ए अपॉन, और ये लिखा है कॉस ए, दिस इज कॉस स्क्वायर ए। देखो स्क्वायर जो था और यहां का जो स्क्वायर था उनको बाहर ले लिया। अरे मेरे भाई, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर लिखा था और नीचे में कॉस स्क्वायर ए बना, सो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख लिया। यार बहुत खून पी रहे हो पता है, ये मतलब खून पीने वाली बात हो गई, इतना तो खुद करना पड़ता है, ये भी पूछोगे क्या। सो कितना आ गया ये, दिस इज अंडर रूट कितना 1 माइनस साइन ए अपॉन कितना हो गया कॉस ए का होल स्क्वायर, दिखा ठीक। गुरुजी इसको अगर x बोलूं, इसको अगर x बोलूं तो तमीज से अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए था, मॉड x, सही बात। पर गुरुजी हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं फॉर ए एक्यूट एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में। सो अगर एंगल ए 0 टू 90 के बीच में है तो साइन ए 1 माइनस साइन ए जो होगा ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और कॉस ए भी क्या होगा सर, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। बोलो सही बात है, अरे ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा भाई, कैसे सर, अगर एंगल ए जो है वो 0 हो गया तो, अगर एंगल ए 90 हो गया तो क्या करूं, अगर एंगल ए 90 दिया है तो साइन 90 कितना हो गया, साइन 90 कितना भाई 1, अगर साइन 90 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0। सो ये 0 से 90 के बीच में ना तो साइन नेगेटिव, मतलब साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, और साइन जो है 1 माइनस साइन ए भी पॉजिटिव रहेगा मैक्सिमम। ये देखो ना साइन 0 पर कितना होगा, ए की वैल्यू 0 रखो तो कॉस 0 कितना होगा 1, और साइन 0 कितना होगा 0, तो साइन 0 0 तो कितना आ जाएगा 1, कभी निगेटिव नहीं आएगा भैया। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, है ना, सही बात है सर। साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना √3/2, और साइन 90 कितना होता है सर 1 होता है। सो देखो कभी निगेटिव नहीं आ रहा, सिमिलरली कॉस भी निगेटिव नहीं आ रहा, है ना। और साइन की वैल्यू जब थोड़ा सा एक लेक्चर के बाद पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू जो होती है, इसका जो रेंज होता है, ठीक है, वो कुछ होता है -1 to 1, है ना। तो वो सब छोटी छोटी बातें थोड़ी देर के बाद समझ में आएंगे, ठीक है। सो अभी 0 to 90 के बीच में तो 0 to 1 ही जा सकता है ना, साइन 0 से 90, तो साइन 0 कितना सर 0, साइन 90 कितना 1, तो 0 to 90 कितना हो गया, साइन की वैल्यू कहां से कहां जा सकती है 0 to 1। सो 0 to 1 के बीच में ये वैल्यू या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव रहेगा, 1 से तो ये छोटी हो नहीं सकती 0 to 90 में। सो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव सर, ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो सर अगर ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना, तो सीधा क्या लिखेंगे तरीके से सर, लिखना चाहिए था 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का मॉड, पर आप जो हैं ये मॉड नहीं लिखना चाहते क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। क्लियर, थोड़ी देर के बाद जब एक आध 2 लेक्चर और चलेगा मामला तब समझ में आ जाएगा क्लियर कि ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा कि रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स होता है। सो आप जाके मॉडुलस का लेक्चर देखिए, प्रॉपर एक एक बारीकी जो है ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वहां पे, ठीक है। सो डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो देखो क्या आ गया, ये कितना आ गया, ये कितना 1 अपॉन कितना लिखा हुआ है कॉस ए, माइनस क्या लिखा हुआ है दोस्त साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो ध्यान से 1 बाई कॉस ए, वेरी डिफिकल्ट, शायद समझ में आ गया होगा सर, ये झलका 1 बाई कॉस ए व्हाट सेक ए, दिखा है ना। ये मिटा दूं, इसको एक्स्ट्रा में डाल देते हैं क्या सर, ये रफ वर्क है, रफ वर्क, ठीक है, थोड़ा गंदा भी दिखना चाहिए तब समझ में आता है कि सही पढ़ाई चल रहा है। इतना साफ सुथरा पढ़ाई अच्छी बात नहीं है, थोड़ा कॉपी में कट पिट मचना चाहिए, है ना। सो कितना आ गया, और साइन बाई कॉस वो तो लिख ही सकते हैं, कितना हो गया सर, दिस इज tan ए। मेरे ख्याल से RHS जो है आपका जनरेट हो गया, सो प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। सो LHS से चले थे भाई, कहां पहुंच गए, RHS पे पहुंच गए। ये कंसेप्ट वापस समझ में आया, जैसे वहां पे tan a प्लस cot a का मॉड लिखा था, तो मैंने कहा था tan a cot a, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ये सब के सब क्या होते हैं
पॉजिटिव होते हैं, है ना, सो पॉजिटिव होते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप साइन 0 की वैल्यू आपको पता है कि 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन 0 0, साइन 90 1, सही बात है ना। कॉस 0 1, कॉस 90 0 होता है ना। सो 0 और 1 के बीच में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला 1 माइनस साइन है, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा। अगर ये भी पॉजिटिव रहेगा दोस्त और ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप एक्स पढ़ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर में जो एक्स है ये पॉजिटिव है। सो मॉड एक्स अगर लिखिएगा तो एक्स किसके साथ खुलेगा, प्लस एक्स के साथ। सो सिर्फ प्लस एक्स लिखाएगा। सो सीधा लिखा, मॉड एक्स को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। दिस इज द आंसर। रीजन छाप लीजिए। चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा सवाल है, 2 लाइन में सॉल्व होने वाला सवाल है। देखिएगा ध्यान से। एलएचएस क्या लिखा हुआ है दोस्त, क्या लिखा हुआ है सर, ऊपर में लिखा हुआ है कितना, सेक ए माइनस टैन ए, सही बात। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस टैन ए, सही बात है। कोई बात नहीं, लिखा रहने दो। सर एक बात आपको बताऊं, देखो ना यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा, सही बात। अरे यहाँ पे आरएचएस में कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं। सो क्या थॉट कहता है कि डिनोमिनेटर को गायब कर दो। डिनोमिनेटर का गायब करने का तरीका यह है कि नीचे में 1 बना दो। क्या सेक और टैन की मदद से आप 1 बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं गुरुजी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए, सेक ए प्लस टैन ए लिखा हुआ है, इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दो सेक ए माइनस टैन ए से मल्टीप्लाई, यहां भी और यहां भी किससे, सेक ए माइनस टैन ए से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप बाबू ऊपर नीचे सेक ए माइनस टैन ए से, सेक ए माइनस टैन ए से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, आपको नीचे दिखेगा कि नीचे वाला क्वांटिटी गायब हो रहा है, सही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है दोस्त, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, बच्चे बच्चे को पता है ये बात है ना। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज सेक स्क्वायर ए माइनस कितना, टैन स्क्वायर ए। अरे भैया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, सही बात है। सो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए को क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो गुरुजी ये 1 लिखा हुआ है। सो ऊपर वाले को तोड़ो, ऊपर वाले को खोलो भाई, क्या लिखा हुआ है, दिस इज सेक स्क्वायर ए, क्लियर, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर, सही है, माइनस 2 टाइम्स सेक ए इंटू टैन ए। मेरे ख्याल से देखो आरएचएस में कुछ कुछ चमका जनरेट हुआ, सर ये जनरेट हो गया, सही बात है। अब सर टैन ए 2 टैन ए जनरेट करना, एक टैन ए तो है, एक टैन ए कहीं और से लेकर के आओ, है ना। और ये वाला देखो, ये वाला क्वांटिटी क्या था, इसको क्या कह दिया था मैंने, सर ये जो है ना, ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये किसके बराबर हो गया, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 1, सही बात है। सो सर सेक स्क्वायर को लिख लो, सेक स्क्वायर को क्या लिख लोगे, टैन के टर्म में 1 प्लस टैन स्क्वायर है, क्योंकि 2 टैन स्क्वायर ए चाहिए। सो सिंपल है, खत्म हो गया कहानी। इसको लिख लो 1 प्लस कितना हो गया, टैन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, दिस इज टैन स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स कितना, सेक ए इंटू कितना, टैन ए। तो देख लीजिए ध्यान से कितना आ गया, 1 जनरेटेड, सही है, प्लस कितना हो गया, ये लिखा हुआ 2 टैन स्क्वायर है, सही बात है, टैन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, दिस प्लस दिस कितना 2 टैन स्क्वायर ए, माइनस क्या लिखा हुआ है 2 सेक ए टैन ए। मेरे ख्याल से आरएचएस जनरेट हो गया, नहीं, 2 सेक ए इंटू कितना, टैन ए, प्रूव्ड। दिस इज आरएचएस प्रूव्ड। जल्दी से लिखिए, सिंपल सिंपल सवाल है ये, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं आराम से, देखिएगा क्या है। सर ये लिखा है tan a बाई 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए, प्रूफ करना है सेक ए कॉस ए के प्लस 1। सर समझ में देख करके क्वेश्चन आ रहा है कि स्टार्ट लेना है साइन और कॉस में कन्वर्ट करके, कैसे समझ में आया। सर ये देखो सेक लिखा है 1 बाई कॉस ए और कॉसेक लिखा है 1 बाई साइन है, तो कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा और कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ करना चाहते हो इसमें, और कुछ करना है, नहीं मत करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलएचएस इजिली सॉल्व करना है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, देखो क्या आएगा, tan क्या हो गया, दिस इज साइन ए अपॉन कॉस ए, और देखना नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1 माइनस कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस क्या लिखा है भाई, ये देखो ये लिखा हुआ 1 माइनस क्या लिखूं, कॉस ए बाई साइन ए,
एक स्टेप और करके दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। ये क्या है सर, ये लिखा है कॉस ए अपॉन कितना, साइन ए अपॉन, ये क्या लिखा है 1 माइनस कितना, साइन ए अपॉन क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। सो यहां से ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है कितना, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन, ये क्या लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए, सही बात, दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कितना है साइन ए, प्लस क्या लिखा हुआ है देखना, दिस इज व्हाट कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये क्या आ गया, दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन क्या है भाई, कॉस ए। थोड़ा सा एक काम करो, इसको ऊपर फेंको तो ऊपर में साइन स्क्वायर ए दिखा, और इसको नीचे फेंको, है ना, तो तुमको कुछ दिखेगा, है ना, तो ये क्या बन गया देखना। सो इसको देख रहा हूँ, इसको ऊपर फेंक रहा हूँ मैं, इसको ऊपर फेंक रहा हूँ और इसको नीचे फेंक रहा हूँ। अरे भाई पता है ना ये बात कि ए बाई बी अपॉन सी बाई डी को मैं लिख सकता हूँ ए बाई बी इंटू, इसको ऊपर फेंक करके कैसे लिखोगे सी बाई डी, सो ये बी डी बाई सी, सॉरी ये क्या आ जाएगा डी बाई सी। सो देखो ना, ये वाला b जो है और ये वाला c मल्टीप्लाई होगा, और ये d और a से मल्टीप्लाई होगा, सो साइन ए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब इतना भी नहीं आता है तो क्लास 7 का किताब पलटिए, चालू हो जाइए। सोचना क्या है, अगर ये भी मैनिपुलेशन में दिक्कत है तो क्लास 7 से स्टार्ट कीजिए, कोई जल्दी थोड़ी है, एक महीना में 7th 8th 9th पहले खत्म कीजिए 10th तक, उसके बाद फिर जेई में एंट्री कीजिए, क्या जरूरी है। देखो भाई क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन, देखना मैजिक दिखाता हूं, नीचे में कॉस है, सो ये लिखा हुआ है कॉस ए, और ये क्या लिखा हुआ है भाई साइन ए माइनस कॉस है, सही बात। अच्छा अब देखो क्या लिखा है प्लस, इसको ऊपर फेंको कितना आ गया, सो ये लिखा है सर कॉस स्क्वायर ए अपॉन, नीचे क्या लिखा है दोस्त कॉस ए माइनस साइन ए, देखना कॉस ए, ये क्या लिखा हुआ है साइन ए, ये वाला नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कितना आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, सो ये क्या लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए। तुमको शायद दिख रहा होगा ये साइन ए माइनस कॉस ए है, ये कॉस ए माइनस साइन ए है, यहां से जैसे ही माइनस बाहर निकालोगे ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको अरेंज कर लो। ये क्या लिख लिया भाई मेरे, यहाँ पे लिख लिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना कॉस ए इंटू कितना साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो ध्यान से, ये प्लस था, एक काम करते हैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस बाहर निकालिएगा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस जनरेट हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो गया देखिए दिस इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना, ये आ गया साइन ए इंटू कितना हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, सही बात। नाउ एलसीएम वेलसीएम लीजिए और एंजॉय कीजिए, क्या कॉमन सर साइन ए कॉस ए, सही है सर, ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम लिया तो ये बाहर, ये देखो सर यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए, सही बात। देखना कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, तो क्या बचा साइन ए, तो ऊपर में क्या बन गया दोस्त, ये बन गया साइन क्यूब ए प्लस, देखना सॉरी माइनस, देखना ये क्या है साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, सो साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए से ये खत्म, बचा कॉस ए, तो क्या बन गया ये दिस बिकम्स कॉस क्यूब ए। अब आपको दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाइएगा आंसर मिल जाएगा। क्या आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाइए, क्या हो गया देखो क्या आ गया सर, ये आ गया ए माइनस बी, सही बात, साइन ए माइनस कॉस ए, करेक्ट कोई दिक्कत नहीं सर, साइन ए माइनस कॉस ए, अरे ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू कितना सर, ये आ गया कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस था गुरुजी तो ये क्या आएगा प्लस कितना साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन क्या बना ये बना आपका साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, और ये क्या है यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। क्या लग रहा है आपको इस वाले को ये निपट नहीं लेगा, तो क्या बचा, और इसको देखो क्या लिख लोगे, इसको देखो इसको, अरे देखो चमका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना है 1 है, तो ये कट पिट गया गुरुजी, ये कितना आ गया देखो
ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्या बन गया, अरे इसको ये खा गया, ये कितना बना 1, सो ये बना दिस इंप्लाइज ये बना 1, और ये कितना बना प्लस कितना भाई साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या बचा देखना, नीचे क्या बचा भाई, ये बचा सर साइन ए इंटू कॉस ए। मेरे ख्याल से आपको a प्लस बी अपॉन सी दिया हो तो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। सो इसको लिख लीजिए ओपन करके, ये लिखा है 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, सही बात, और प्लस क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कितना साइन ए इंटू कॉस ए। मेरे ख्याल से ये निपट जाएगा और वहां से क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, और ये बचा कितना 1 बाई साइन, 1 बाई साइन कोसेक, और 1 बाई कॉस कितना होता है सेक। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज सेक ए इंटू कॉसेक ए, और प्लस इसको ये खत्म कर देगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। सो दिस इज RHS प्रूफ्ड। अगर आपको आइडेंटिटी प्रैक्टिस करने का मन करे तो ये वाला सवाल उठा के कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर से रिवीजन कर सकते हैं आप। जल्दी से लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल सा सवाल है, जल्दी से तुरंत सॉल्व कीजिए इसको, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सर साइन ए प्लस कॉस है, कॉट ए प्लस टैन है। सर ये देखो इधर ना, इधर टैन कॉट का कहानी है नहीं, टैन कॉट तो है नहीं, सही है ना, टैन कॉट है नहीं, इसका मतलब से साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो साइन ए प्लस कॉस ए को सिंपली ऐसे ही छोड़ दो, साइन ए प्लस कॉस ए को बस ऐसे ही छोड़ दो, और ये देखो इसको लिख लो कितना, इसको लिख लो सर कितना कॉस ए अपॉन साइन ए, लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस कितना साइन ए अपॉन कितना लिख लो कॉस ए। मेरे ख्याल से आपको आंसर दिख गया, ये क्या हो गया भाई, दिस इज साइन ए प्लस कितना हो गया कॉस ए मल्टीप्लाइड विथ कितना हो गया, एलसीएम ले लो, क्या आ गया एलसीएम, दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए आ गया दोस्त, सही है ना, साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन को साइन खा जाएगा, ये क्या बना, दिस इज बिकम कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना साइन स्क्वायर ए। सो कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कितना हो गया 1 हो गया, ये कितना आ गया, ये देखो ये कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, सो ये कितना आ गया 1 अपॉन कितना साइन ए इंटू कॉस है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको 1 लिख लो, और देखो यही लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा मल्टीप्लाई करो, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन ए ओवर साइन ए इंटू कॉस है। अब इतना करके दिखाऊं क्या, ये सब तो तुम कर ही लोगे, हीरो हो तुम। ये कितना आ गया कॉस ए अपॉन कितना लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए, काटो पीटो धूम मचाओ और आंसर ले आओ, ये खत्म सर, ये आया कितना 1 बाई कॉस ए, आपको दिखा होगा, और ये दिखा कितना 1 अपॉन साइन ए। 1 बाई कॉस ए क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट सेक ए, प्लस ये क्या लिखा हुआ है 1 बाई साइन क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉस ए के। तो सेक ए प्लस कॉस ए के प्रूव्ड, RHS आंसर। जल्दी लिखो। चलिए हो गया, आइए जल्दी जल्दी 2-2 लाइन के सवाल हैं, जल्दी से प्रूफ करते हैं। सर ये प्रूफ करना है, आप इधर से इधर भी प्रूफ कर सकते हो, इधर से इधर भी, एक तरफ से चलते हैं भाई, कोई दिक्कत है। सो LHS लेकर के चलो, देखो LHS से क्या दिखा मुझे, सर एक काम करो, कॉट स्क्वायर दिख रहा है, इसको बाहर फेंको, कॉट स्क्वायर ए को बाहर फेंक दो, और ये क्या लिखा हुआ है, यहां से क्या बचा सर, ये बचा आपको, ये क्या बचा, दिस इज कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस कितना है 1, सही बात है। देखो ये जो LHS है ना, LHS यही तो लिखा हुआ है, LHS क्या लिखा हुआ है सर, कॉट स्क्वायर ए बाहर, यहां से क्या बचा कॉट स्क्वायर ए, और प्लस कितना बचा 1। सर 1 प्लस, चूंकि हमको क्या लाना है भाई, उनको क्या लाना है, हमको कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो देखो ना कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख रहा हूं मैं, इसको क्या लिख रहा हूं, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर ए। सो कॉट स्क्वायर ए को लिख सकता हूं क्या मैं, इसको मैं लिख सकता हूं सर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और देखो इस वाले को क्या लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख रहे हो, देखो दिस इज कॉसेक स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ गया। ये क्या लिखा हुआ है भैया, दिस इज कॉसेक की पावर 4a, कॉसेक स्क्वायर कितना, कॉसेक की पावर 4a माइनस क्या लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से RHS प्रूफ्ड। मेथड 1 तुम चाहो उल्टा भी सॉल्व कर सकते हो, तुम उल्टा करके देखना,
उल्टा सॉल्व करके देखना, मेथड 2 से सॉल्व करके देखो, RHS से चलो LHS तक पहुंचो, ये भी करके देख लो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। सो सर एक काम करो, सो RHS से चलो आप, RHS से। सो अगर RHS लिखा हुआ है कितना, देखो कॉसेक स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है भैया, दिस इज कॉसेक की पावर 4a, सही है, माइनस कितना है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक की पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए। सो देखिएगा ध्यान से, यहां से क्या किया मैंने, कॉसेक स्क्वायर ए को बाहर निकाल दिया, सही बात। सो कॉसेक स्क्वायर ए को बाहर निकाल दिया, यहां से क्या बच गया देखिए, दिस इज कॉसेक स्क्वायर ए, सही बात, और -1, कॉसेक स्क्वायर ए -1 इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर ए, और इसको लिख लो सर कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको लिख लो कितना, इसको लिख लो आप कॉट स्क्वायर ए, लिख सकता हूं ना मैं, अरे भैया कॉसेक स्क्वायर ए -1 इज कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। सो नाउ मल्टीप्लाई, कितना आ गया कॉट स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज कॉट की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया, दिस इज कॉट स्क्वायर ए। सो ये क्या प्रूव हो गया, दिस इज LHS प्रूव्ड आंसर। सो RHS से LHS भी जा सकते हैं, LHS से RHS भी जा सकते हैं। जल्दी से लिखिए, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। इतना इजी सवाल है, LHS, ये तो बच्चों का सवाल है। नहीं सर एक काम करो, इसको सीधा लिख लो, क्या लिख लोगे, सेक स्क्वायर को क्या लिख लोगे, चूंकि tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो इसको सीधा लिख लो, क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए इंटू, और कॉसेक स्क्वायर को लिख लो कितना, 1 प्लस कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए। अरे भाई सेक स्क्वायर को क्या लिख लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को लिख लिया कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर इसको ओपन कर दो, ओपन करो, देखो मजा आ जाएगा, 1 इंटू 1 कितना भाई 1, 1 इंटू कॉट स्क्वायर, ये क्या बन गया देखिए, सो दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना tan स्क्वायर इंटू 1 कितना आ गया, ये दिस इज tan स्क्वायर ए प्लस कितना, देखो tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, ये क्या बन गया, दिस इज tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। देखना ध्यान से, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, लिख लूं अरेंज करके, सो दिस इज tan स्क्वायर ए प्लस कितना कॉट स्क्वायर ए, सही है, और ये देखना प्लस क्या लिखा है, ये 1 प्लस कितना, ये देखो tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, इसको मैं काट पीट करके, tan इंटू कॉट तो 1 ही होता है, अरे tan, देखो ये लिखा tan स्क्वायर ए, ये लिखा 1 बाई tan स्क्वायर ए, सो ये दोनों कटेगा पीटेगा कितना बनेगा, 1 बनेगा। सो ये 1 लिखा हुआ है, सीधा मैं लिख रहा हूं, अरे tan ए इंटू कॉट ए कितना 1 होता है, कॉट ए को 1 बाई tan ए लिखो, देखो कट जाएगा, तो ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1, कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी कितना, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था, सो प्रूफ। और भी एक आसान तरीका बताऊं, ये RHS जनरेट हो गया, आप चाहते तो RHS से LHS भी जनरेट कर सकते थे, कैसे देखो सर, इसको देखो सर, लिखो मन में, tan स्क्वायर को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर -1 लिखा है, सेक स्क्वायर -1, यहां क्या लिखा है सर, कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर -1, तो देखो बना क्या, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर जनरेटेड, अरे सही बात है ना, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, -1 कितना हो गया, -2 नहीं हो गया, अरे ये क्या है, सेक स्क्वायर -1 कॉसेक स्क्वायर -1, तो क्या बना, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर -2, और +2 बाहर बैठा है कैंसिल कर देगा। अब क्या बना देखो, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को लिख लो, क्या लिखोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, और उसको क्या लिखोगे 1 बाई साइन स्क्वायर, एलसीएम लेना, क्या बनेगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और ऊपर में क्या बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ऊपर में 1 बन गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। यहां से भी जा सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो LHS से चला था, RHS को पहुंच गए, आंसर आ गया, सिंपल था, जल्दी से छापिए। चलिए डन है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा कितना प्यारा सवाल है, कई बच्चे क्या करेंगे इसमें, LHS से चलेंगे, एक आंसर तक पहुंचेंगे,
फिर RHS से चलेंगे, एक आंसर तक पहुंचेंगे और LHS को RHS के बराबर कर देंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप या तो LHS से चलिए और RHS जनरेट कीजिए, या फिर RHS से चलिए LHS जनरेट कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, एक तरफ से चलते हैं, दूसरा जनरेट होगा, देखते रहिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, LHS से चल रहा हूं मैं, देखना ये क्या लिखा हुआ है सर, 1 अपॉन कितना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, सही है। और ये क्या लिखा है सर, -1 अपॉन कितना है ये, साइन ए। कोई डाउट है आपको? नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, याद आ रहा है कुछ? 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कॉसेक ए माइनस कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए का। नहीं विश्वास है सर, देखो जरा ध्यान से। सर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यही होता है। देखो यहां से इसको क्या लिखा, कॉसेक ए प्लस कॉट, कल ही पढ़ाया है सब, अगर इसको अप्लाई कर पाए तो काम हो जाएगा। और क्या लिखा है ये, कॉसेक माइनस कॉट ए बराबर 1। और क्या लिखा है आपको, देखो क्या लिखा हुआ है, सो सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ना इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। मतलब 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए को आप सिंपली, है ना, क्योंकि ये रेसिप्रोकल किसका है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का। सही बात, कल ही याद करा था। मतलब इसको मैं सीधा लिख सकता हूं कितना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस क्या है दोस्त, कॉसेक ए। बोलो सही बात? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, तुम ध्यान से सुनना। एक काम करो, यहां क्या चाहिए, साइन ए। साइन ए 1 बाई साइन ए का मतलब क्या हुआ, कॉसेक ए माइनस समथिंग। तो देखो जरा, इस कॉसेक ए को थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं मैं, इसको ऐसे ही रखूं और इन दोनों में से माइनस को बाहर निकाल लेता हूं। देखना जरा ध्यान से, माइनस क्या बन गया ये सर, ये बन गया कितना, देखना ये बन गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या भाई सही बात? मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, प्रूफ हो गया, नहीं दिख गया होगा आपको प्रूफ, कैसे दिखा। सो दिस इंप्लाइज कितना सर, कॉसेक ए को क्या लिखोगे, अभी तो कॉसेक ए ही लिखो, माइनस, देखो ना कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं सर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए को अपन सिंपली लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए माइनस कॉट ए है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा ये माइनस साइन है, क्या होगा 1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और इसको लिख लो दोस्त वापस से 1 बाई कितना, साइन ए माइनस कितना 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मेरे ख्याल से RHS जो है ना वो जनरेट हो गया, शायद आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका ही बता सकता हूं मैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान से इसको मिटा रहा हूं। ये तो आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट, क्योंकि पहले दिन ही बेसिक लेक्चर में पढ़ाया है। नहीं याद है तो झेलिए, नहीं याद है तो नहीं याद होगा जिंदगी भर, याद है तो काम चल जाएगा। सर इतना मेहनत ना मुझसे नहीं होता, मैं ना इतना याद नहीं कर सकता, ठीक है, मत करो। क्या करोगे, देखो जैसे ही कॉसेक ए माइनस कॉट ए आया, सर ऊपर नीचे कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ऊपर में क्या बनेगा, देखना ऊपर में क्या बना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे क्या बनेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या बना, नीचे में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो नीचे में 1 हो गया। ऊपर में क्या बना, यही तो बना कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगेन कॉट ए और कॉसेक ये माइनस कॉसेक को थोड़ा एक साथ लो और इस माइनस को बाहर निकाल दो, क्या बना ये कॉसेक ए माइनस कितना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब गुरुजी यहां से ये देखो, ये तो 1 बाई साइन झलक गया, ये देखो इसको यहां पे वापस से मल्टीप्लाई करो, किससे सर, नीचे में जनरेट करना है क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इस वाले टर्म को इस वाले को किससे मल्टीप्लाई, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से डिवाइड। कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो न्यूमरेटर में है क्या बना, देखो कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या बना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बन गया। और नीचे में क्या बना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अरे हाँ बोलो, कितना प्यारा बताया, 1 बाई साइन ए माइनस कितना 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। समझ में आया? तो आपको तो ये याद ही रखना है कि सर रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस, कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का।
सिमिलरली सेक ए माइनस tan a किसका रेसिप्रोकल है? सर सेक ए प्लस tan x का, और सेक ए प्लस tan x का रेसिप्रोकल है सेक ए माइनस tan x का। वही किया है मैंने स्टेप लिख करके कि सर यहाँ पर cos a के प्लस cot a से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो एक्चुअली मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ, ये किसका रेसिप्रोकल है? cos a के प्लस cot a का। तो देखो cos a के प्लस cot a आ गया, और इन दोनों को साथ लेकर फिर इन दोनों को एक साथ ले लिया माइनस कॉमन लेकर के, और फिर मैं वही प्रूफ कर रहा हूं वापस से कि इसका रेसिप्रोकल निकालने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या किया, cos a के प्लस cot a से मल्टीप्लाई, cos a के प्लस cot a से डिवाइड। सो क्या बना ऊपर में cos a के स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और नीचे में क्या बना cos a प्लस cot a। सो इसका रेसिप्रोकल जनरेट कर दिया। तो मैं कर रहा हूं वही, पर अगर मुझे याद है ये वैल्यूज तो फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना ज्यादा अच्छा है। सो हेंस प्रूफ जल्दी से लिखिए। आपको अगर रिवाइज करने का मन करे तो ये क्वेश्चन आप रिवीजन में डाल सकते हैं। दिस इज फॉर रिवीजन, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अभी एक आइडेंटिटी आपको याद कराया था, देखना है उसका इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, अगर मैं इस LHS को स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना, तो देखना क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, cot a इंटू cos a अपॉन नीचे में क्या लिखा हुआ है भाई, cot a प्लस cos a। देखना ध्यान से, सर क्या जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है सर, cot a माइनस cos a जनरेट करना है, cot a माइनस cos a। तो क्या करो, cot a माइनस cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किससे, cot a माइनस cos a से, देखना मैजिक होगा। सो cot a माइनस cos a से मल्टीप्लाई और cot a माइनस cos a से डिवाइड। देखो भाई क्या बन गया, देखना ऊपर में क्या हो गया, देखते रहो। दिस इंप्लाइज, देखो ये क्या बन गया, यहां से ये बन गया कितना, ऊपर में क्या बना भैया, cot a इंटू cos a इंटू कितना हो गया, दिस इज cot a माइनस कितना cos a अपॉन, देखो नीचे में क्या आएगा, cot a प्लस cos a, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या बन गया ये, दिस बिकम्स cot स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। याद करो, याद करो, कुछ कुछ याद करो। चलो अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी याद करा था, क्या याद करा था गुरुजी, tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a बराबर कितना, tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा क्या याद कराया था आपको, cot स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर, इसका डायरेक्ट यूज कर लूं, cos स्क्वायर a माइनस कितना cos स्क्वायर a माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज cot स्क्वायर a माइनस कितना cos स्क्वायर a। सर अभी आपने ये आइडेंटिटी प्रूफ किया था, मैंने ध्यान भी दिया था, क्योंकि ये पूरे दो तरीके से आपने प्रूफ कराया इसको। देखो दो मेथड से प्रूफ कराया था, LHS को RHS में ले जाकर के, RHS को LHS में ले जाकर के। सो यहां से ये भी प्रूफ कराया था, LHS से RHS जनरेट किया था, RHS से LHS जनरेट किया था कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। सो इसका इस्तेमाल कर लो, इसका जैसे ही यूज करोगे देखना ये क्वेश्चन तुरंत शिकार हो जाएगा। ये देखो, तो देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, मिटा रहा हूं मैं इसको, देखना इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज, देखते रहना नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, cot स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। सो ऊपर में क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से, दिस इज cot a इंटू cos a अपॉन नीचे में क्या लिखा हुआ है, cot स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। अरे यही तो लिखा हुआ है भैया, है ना। और इधर क्या लिखा हुआ है दोस्त, cot a माइनस cos a। समझ में आया, मेरे ख्याल से RHS जनरेट हो गया, cot a माइनस cos a अपॉन, देखो एक cot को एक cot खा जाएगा, एक cos को एक cos खा जाएगा, तो नीचे में क्या बचा, सो ऊपर में बच रहा है कितना, cot a माइनस cos a अपॉन नीचे में क्या बचा, देखो cot a इंटू cos a। सो ये रहा क्या, RHS। दूसरा भी तरीका बता सकता हूं, क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी बताना था कि ये वाला आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तुम चाहो तो एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे सर, इसको लिख लो फटाक से, किससे कैसे लिखोगे, cos बाई साइन लिख सकते हैं। तो क्या बना ऊपर में, देखो cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बन गया, नीचे में इसको लिखो, क्या लिखोगे, cos बाई साइन। तो क्या हो गया देखो,
कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लोग क्या बना, नीचे में साइन ऊपर में क्या बना, कॉस प्लस साइन इंटू कॉस बना। अब खेलो कुछ कुछ कॉमन कॉमन, ये वाला टर्म जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? ट्राई करके देखो, इससे ही बनेगा। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ में क्या है ना, कहीं से भी चलो, कुछ भी स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्ट करो, वो सॉल्व तो हो ही जाना है। लेकिन आराम से जल्दी किससे सॉल्व होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी कहां से सॉल्व हो रहा है सर, ये आइडेंटिटी लगाते ही काम हो गया। आपने क्या किया, आपने इस चेहरे को देख लिया कि ऊपर में ये जनरेट करना है, नहीं ऊपर का चेहरा ये बनना चाहिए, मतलब नीचे में जो कॉटे प्लस कॉसे था इसको क्या बनना चाहिए, कॉटे माइनस कॉसे। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया आपने, और नीचे जो जनरेट हुआ आपने अभी प्रूफ किया था क्या, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सो कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। कॉट ए कॉस ए ऊपर था, नीचे कॉट ए कॉस ए का स्क्वायर था, काट पिट दिया, क्या आ गया, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए इंटू कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए इंटू कॉस ए। सो आरएचएस प्रूफ। जल्दी से लिखो, अच्छा सवाल था, रिवीजन में डाल सकते हैं, रिवीजन में डाल सकते हैं इसको, नहीं मन करे तो रिवीजन में डालिए, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। चलो हो गया होगा, चलो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जितना तेज हो सकता है सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले ही करवाया था कि सर इधर सेक इंटू कॉसेक दिख रहा है, मतलब साइन में कन्वर्ट करना है। देख लो ध्यान से, ये सवाल शायद हो चुका है क्या, देख लो एक बार, ये सवाल हो चुका है क्या, सेक इंटू कॉसेक, क्या ये रिपीट हो गया, नहीं ये रिपीट नहीं हुआ, ये रिपीट नहीं हुआ है ना, सेक इंटू कॉसेक कहीं हुआ है क्या सवाल, साइन क्यू कॉस क्यू नहीं, ठीक, साइन कॉट ए टैन ए था वो, ठीक है इस सवाल को करो, हो जाएगा। कैसे होगा सर, सर सेक इंटू कॉसेक है ना, सो साइन प्लस कॉस को रहने दीजिए, इसको लिख लीजिएगा कितना, 1 बाई कॉसेक दैट इज कॉस थीटा, प्लस कितना लिखा हुआ 1 अपॉन कितना साइन थीटा, इंटू कितना लिखा हुआ है, दिस इज साइन थीटा प्लस कितना हो गया कॉस थीटा। सो देखो एलसीएम वगैरह लो, क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, दिस बिकम्स साइन थीटा प्लस कितना कॉस थीटा, इंटू ऊपर में क्या लिखा हुआ है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। शायद आपको दिख गया होगा कि सर ऊपर में जो लिखा है वो लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, नाउ सॉल्व, कितना हो गया, ऊपर में ओपन करो, चलो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, सही बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो मेरे ख्याल से ये आपको दिख गया होगा कितना लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है। सो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई ये कम करो, ऊपर में लिखा है ए प्लस बी अपॉन सी, स्प्लिट कर सकते हैं इसको कैसे, सर ये लिखा हुआ 1 अपॉन कितना हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कितना, ये लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, काट पीट दो, ये क्या आ गया 1 बाई साइन है ना, ये क्या लिखा हुआ 1 बाई साइन इंटू 1 बाई कॉस, क्या लिखा हुआ है, सो ये 2 लिखा हुआ है, 2 को पहले लिख लो प्लस क्या लिख लोगे 1 बाई कॉस कितना हो गया सेक थीटा। ये एक काम करो जैसे है वैसे ही आंसर निकालो, है ना। सो कितना है ये लिखा हुआ है कितना सेक थीटा इंटू कितना जैसे कॉसेक थीटा, और प्लस यहाँ से क्या बचा मुझे 2 बचा। सो ये हो गया आपका आरएचएस, ठीक है जल्दी से करो। चलिए समझ में आया, तो कुछ और अच्छे प्रॉब्लम है जिसको करना है बाकी रह गया है, अगर इतना कर लेते हैं तो ऐसे लोनी का आपका जो एक्सरसाइज है इसका सारा जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 5 मतलब जो एक्सरसाइज है ये सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सो कल का लेक्चर करीब मतलब 10 क्वेश्चन है बचा हुआ, सो 5 मतलब 40 मिनट में ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, और हम लोग फिर क्लास जेई का जो क्लास 10th के बाद जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है हम लोग उसमें एंट्री कर जाएंगे। तो कल के लेक्चर से हम लोग जेई की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, और तब तक ये 10 क्वेश्चन हम लोग को ये देख लो, अगर होमवर्क बना सकते हैं तो बनाइए। एक सवाल ये करना है, फिर ये करना है, देन ये,
चलिए, तब तक पढ़ाई करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में आराम से, चलिए बाय।